हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल ट्रेडियोपैथी। आज मैं एक लर्निंग वीडियो के संग आ गया हूँ। जैसे कि मैंने आपको प्रॉमिस करा था कि मैं हर वीकेंड पे एक लर्निंग वीडियो के संग आऊँगा और आपको बताऊंगा कि किस तरह से अपनी ट्रेडिंग साइकोलॉजी को और अपनी ट्रेडिंग एस्पेक्ट्स को बहुत अच्छी तरीके से मैनेज कर सकते हो और एक बहुत अच्छी प्रॉफिटेबल जर्नी स्टार्ट कर सकते हो। क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ, अगर आप अच्छी तरीके से आपकी लर्निंग नहीं है तो आप अच्छी अर्निंग भी नहीं कर सकते, और आपको अच्छी अर्निंग के लिए हमेशा एक अच्छी लर्निंग की जरूरत है। तो फ्री यूट्यूब पे मैं एक लर्निंग वीडियो के संग आया हूँ, जिसमें हम सीखेंगे रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो और मनी मैनेजमेंट। ठीक है, मतलब रिस्क मैनेजमेंट भी सीखेंगे और संग संग मनी मैनेजमेंट भी सीखेंगे। ये वीडियो शायद थोड़ी सी लंबी हो जाए, लेकिन इतनी मैं गारंटी दे रहा हूँ, आपको इसे समझने में, इसे सुनने में बहुत पॉजिटिव वाइब्स आएंगी और आपके समझ में आएगा कि आप क्या गलती कर रहे थे जिससे आपका अभी तक लॉस हो रहा था। क्योंकि ये वीडियो पे पहले पर्सनली बताऊँ तो मैं भी नेगलेक्ट करता था कि क्या फालतू की चीज़ें हैं, सिर्फ मतलब ट्रेडिंग पे या फिर ट्रेड लेने पे या फिर इन्वेस्टमेंट पे ध्यान दो, ये फालतू की चीज़ है। लेकिन जब मैंने इसे सुना, इसके पीछे का रीज़न समझा, तब मुझे समझ आया कि कितनी अच्छी वीडियो है। तो आप इसे ज़रूर देखना, पूरा देखना और हर एक पार्ट को ध्यान से सुनना, जिससे आपको समझ में आए कि आप क्या मिस्टेक कर रहे थे और आपको अब क्या नहीं करना है अपनी प्रॉफिटेबल जर्नी स्टार्ट करने के लिए। ठीक है, तो उससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ऑल नोटिफिकेशन वाला बटन दबा लेना, जिससे आपको सारे नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिल जाए। और अपने दोस्त के संग इसे शेयर भी करो, जिससे कि वो भी इसका बेनिफिट उठा पाए। ठीक है, और प्लीज़ इस वीडियो पर मैं लाइक रखता हूँ, एम रखता हूँ 100 लाइक्स का, जिसे आप अचीव कर दोगे। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के संग शेयर भी करना, जिससे मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिले और मेनली जो है, जो यूट्यूब एल्गो है उस पर भी हमारा चैनल ऊपर की तरफ रिकमेंड हो। तो मैं यही चाहता हूँ कि हमारा यूट्यूब चैनल, हमारी जो फैमिली है यूट्यूब की, आप उसे फुल सपोर्ट करो, जिससे कि अपनी फैमिली बड़ी हो। तो आपके सपोर्ट के बिना ये पॉसिबल नहीं है। तो बेसिकली अब हम वीडियो को शुरू करते हैं, रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट क्या होता है। आई होप आपने लाइक कर ही दिया होगा। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब देखो, इसमें जो, अगर मैं चार्ट की बताऊँ तो चार्ट का इसमें से कोई रोल नहीं है रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट में। तो आप ये मत सोचना कि मैं बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा करूँ या फिर मतलब आपको चार्ट पे समझा के दिखाऊँ, उसका कुछ यूज़ नहीं है, क्योंकि इसमें ये साइकोलॉजी के ऊपर है। रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट क्या है, साइकोलॉजी का पॉइंट ऑफ व्यू है। और साइकोलॉजी, यानी कि मैं क्रैश कोर्स भी मैंने आपको साइकोलॉजी बताई है, वो 50% ऑफ है, जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा अभी बाद में किस तरह से आप क्रैश कोर्स ले सकते हो। तो अभी हम टॉपिक से नहीं भटकते, अभी हम सिर्फ रिस्क मैनेजमेंट के बारे में बात करते हैं। अब आपको पहले वर्ड का मतलब समझना पड़ेगा। रिस्क और मैनेजमेंट होता क्या है? रिस्क क्या होता है? रिस्क होता है कि आप कितना अमाउंट लॉस की तरफ ले सकते हो। सीधी भाषा में बताऊँ, जैसे मान लो अगर आपकी जो कैपिटल है वो 5000 है, एग्जाम्पल के लिए, वो कितनी भी हो सकती है आपके हिसाब से, आपकी कैपिटल 5000 है, तो आप कितना रिस्क लेने को तैयार हो, ये आपको समझना पड़ेगा। रिस्क मैनेजमेंट मतलब, अगर आप 5000 अपने ट्रेड पे यूज कर रहे हो, वो एक ट्रेड पे है, तो आप कितना लेने को तैयार हो, मतलब कितना देने को तैयार हो। 1000 रुपये देने को तैयार हो, 1500 रुपये देने को तैयार हो, और उसके संग संग कितना टारगेट अचीव करना चाहते हो। अब 5000 रुपये लगा के अगर मान लो 1000 रुपये देने को तैयार हो और आप 1000 रुपये लेने को तैयार हो, मतलब या तो मैं 1000 रुपये दूंगा या फिर 1000 रुपये प्रॉफिट होगा, इससे पहले मैं अपना ट्रेड नहीं काटूंगा। तो आपका रेशियो क्या होगा? 1:1 का। अगर आप मान लो 1000 रुपये देने को तैयार हो और आप ये कह रहे हो कि मैं 2000 रुपये जब तक मुझे अचीव नहीं होंगे मार्केट से, तब तक मैं नहीं निकलूंगा, तो आपका रेशियो 1:2 का हो गया। ये होता है रेशियो, ये रिस्क रिवॉर्ड रेशियो होता है। और रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है कि आप कितना रिस्क बोरो कर सकते हो पर ट्रेड पे या फिर पर डे, वो आपके हिसाब से है। या तो आप रिस्क को कैसे निकाल सकते हो, पर डे पे निकाल सकते हो कि एक दिन में मैं कितना रिस्क लूंगा। कि मान लो किसी की बड़ी कैपिटल तो 25 के मैं रिस्क ले सकता हूँ, कोई है जो 1000 रुपीज रिस्क ले सकता है पर डे पे, वो अपने ऊपर डिपेंड करता है। और मैनेजमेंट का मतलब क्या है? मैनेज मतलब यही करना है कि आप रिस्क को अपने को मैनेज कैसे कर रहे हो। समझना मेरी बात को, मैं पूरा बताऊंगा कि किस तरह से आप रिस्क को मैनेज कर सकते हो अच्छी तरीके से। तो अब हम बेसिकली अगर देखें कि रिस्क मैनेजमेंट है क्या, तो ये तो मैं समझ आ गया कि हम कितना लॉस जो है वो अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, और हमें जो प्रॉफिट है वो कितना चाहिए। ये अपना होता है टारगेट स्टॉप लॉस से ही अपना जो रिस्क मैनेजमेंट है वो डिफाइन होता है। रिस्क मैनेजमेंट भी इसी से डिफाइन होता है, और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो है वो भी इसी से डिफाइन होता है कि आपको 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड चाहिए, 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड चाहिए। ठीक है, अब अगर मैं रिस्क मैनेजमेंट की बात करूं तो बेसिकली ये है क्या चीज, मतलब इसमें यूज कैसे कर सकते हैं ऐसे, ये आपको समझना पड़ेगा, और साइकोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं एग्जांपल देता हूँ, अगर मान लो आपकी 50,000 कैपिटल है पूरे ट्रेडिंग के लिए, सिर्फ ये ट्रेडिंग के लिए बता रहा हूँ, ये जो कैपिटल है ये आपकी ट्रेडिंग के लिए है। ठीक है, अब किसी की कम भी हो सकती है, 2000 रुपये भी हो सकती है किसी की, तो उसके लिए जो रिस्क मैनेजमेंट है वो बहुत छोटा सा होगा। 50,000 के लिए बड़ा होगा, जो 1 लाख प्लस वाले उनके लिए अलग होगा। तो वो आप इसी हिसाब से अपने जो कैपिटल है उसको मल्टीप्लाई करते जाओ। तो मैं 50,000 वाले के लिए बता रहा हूँ किस तरह से आपको डिफाइन करना है। अगर आप 50,000 पर ट्रेड में लगा रहे हो, समझना। अब देखो गलती क्या करते हैं, इसमें भी एक बहुत बड़ी चीज़ है। 50,000 पर ट्रेड के लिए होना अलग है और 50,000 पूरी कैपिटल होना अलग है। हम, मुझे पता है, मैं भी ये गलती करता था, ज़्यादातर लोग ये गलती करते हैं। अगर मान लो आपके अकाउंट में 1 लाख रुपीज़ है, तो आप क्या करोगे?
पूरे 1 लाख का ट्रेड लोगे एक। मैं यही गलती करता था। जैसे मान लो कोई भी है, किसी भी मान सकते हो आप, जैसे 50 रुपए का प्रीमियम चल रहा है, मान लो 50 रुपए का प्रीमियम चल रहा है, ठीक है। तो आप क्या करते थे, पूरा 1 लाख उसमें यूज करते थे ट्रेड में, जब तक मतलब 1 लाख खत्म नहीं हो जाए। जैसे मान लो 60 रुपए का प्रीमियम है, तो 1500 क्वांटिटी लोगे। 1500 क्वांटिटी 60 रुपए के प्रीमियम के हिसाब से कितने की आएंगी, ये आएंगे अपने 90,000 की। तो ऑलमोस्ट आप वन, पूरा अपना जो कैपिटल है उसी को एक ट्रेड में यूज कर रहे थे। आपका स्टॉप लॉस तो स्ट्रिक्ट था कि मैं 3,000 रुपए देने को तैयार हूँ या 5,000 रुपए का देने को तैयार हूँ, पर आप यूज कितने को कर रहे थे, आप पूरे 1 लाख को यूज कर रहे थे। अब इससे साइकोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू पे किस तरह असर पड़ेगा, मान लो अगर आपका 5 के लॉस है, 5,000 का आपका लॉस हो गया है, और आपको कन्फर्म, आपने मान लो कॉल लिया है, और 1 लाख का आपने कॉल लिया है, और 5,000 रुपए आपका लॉस चल रहा है, आपको पता है कि आपका स्टॉप लॉस है 5,000, तब भी आप कई बार स्टॉप लॉस नहीं काटोगे, क्योंकि आपको समझ में आएगा कि मेरा 1 लाख जो है वो बड़ा अमाउंट है, और मुझे पता है कि मार्केट ऊपर ही जाएगा। तो आप कभी कभी आपका जो SL है वो आप नहीं काटोगे, जो कि साइकोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत गलत बात है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको सीखनी पड़ेगी। तो मैं क्या कह रहा हूँ, आपको क्या करना चाहिए, अगर मान लो आपको 50,000 रुपए, जैसे कि हम इसी वाले एग्जाम्पल पे आते हैं, अगर मैं इसको थोड़ा सा दोबारा आपको शुरू से समझाऊँ, तो देखो क्या होगा। आपका मान लो 50,000 रुपये कैपिटल है, 50,000 रुपये आपका टोटल कैपिटल है। ये क्या है, आपका टोटल कैपिटल है ट्रेडिंग के लिए, और किसी चीज़ के लिए नहीं है, ठीक है। तो 50,000 में से आप डिवाइड करो कि आपको कितने रुपए पर ट्रेड लेना है। आप मानो कि मेरे को 20,000 रुपये पर ट्रेड लेना है, मतलब 20,000 रुपये का एक ट्रेड लेना है, और फिर मैं जो दूसरा ट्रेड लूंगा वो भी एक्स्ट्रा 20,000 का होगा, समझ रहे हो। 20,000 रुपये का जो ट्रेड है वो मैं लूंगा, उसमें से जो 5,000 रुपये हैं वो क्या करूंगा मैं, वो मैं लूंगा एक्सपायरी के दिन। एक्सपायरी के दिन क्यों, आपको उसमें भी समझना पड़ेगा। अब जैसे नॉर्मल डे, जैसे आप मान लो निफ्टी में ट्रेड कर रहे हो, निफ्टी की एक्सपायरी कब है, थर्सडे को। थर्सडे को निफ्टी की एक्सपायरी है। तो आप क्या करोगे, आप फिर 20,000 का ट्रेड नहीं लोगे निफ्टी में, आप लोगे 5,000 का ट्रेड। क्यों, क्योंकि जो प्रीमियम्स होते हैं, जो प्रीमियम्स होते हैं वो काफी सस्ते रेट पे मिलते हैं आपको एक्सपायरी के दिन। तो 20,000 रुपये डालने से फायदा क्या है, आपकी क्वांटिटी बढ़ेंगी, और जो आपका लॉस होगा वो बहुत ज्यादा आपको स्क्रीन पे दिखेगा। रिस्क मैनेजमेंट इज ऑल अबाउट द रिस्क यू कैन टेक, यू कैन एक्सपेक्ट, यू कैन एक्सेप्ट, ये होता है रिस्क मैनेजमेंट। आप जितना स्क्रीन पे लॉस देख सकते हो, अब जैसे अगर मैं मान लो 2,000 वाले कैपिटल से कहूँ, मतलब कि जिस पे 2,000 कैपिटल है और उसका 1,000 का लॉस चल रहा है, तो वो क्या सोचेगा, वो सोचेगा भाई मेरी आधी कैपिटल पूरी उड़ गई। तो उसके लिए पैनिक वाली सिचुएशन है। लेकिन मैं अपने लिए कहूँ, या फिर कोई और ट्रेडर जो बड़ा ट्रेडर है जिसपे 1 लाख रुपए है, वो क्या सोचेगा, 1,000 रुपये में, वो 1,000 रुपये देने को तो क्या, वो 10,000 रुपये देने को भी तैयार हो जाता है कभी कभी, जिसपे एक ट्रेड के लिए 1 लाख कैपिटल हो। पूरी कैपिटल 1 लाख में, एक ट्रेड के लिए 1 लाख कैपिटल हो, वो 10,000 रुपये देने को भी तैयार हो जाएगा। उसे 10,000 रुपये में घबराहट नहीं होगी, क्योंकि उसके टारगेट्स बड़े हैं। वो जो 1,000 जिसका स्टॉक, मतलब जिसका 50% 1 लाख 1,000 है, जिसका जो 50% कैपिटल 1,000 है, टोटल कैपिटल 2,000 है, अगर वो टारगेट सोचेगा तो अपना टारगेट सिर्फ 500 तक ही सोचेगा, 500 400 500 मुझे मिल जाए। लेकिन ये 10,000 जो स्टॉप लॉस दे रहा है, ये अपना टारगेट सोचेगा 50,000 इंट्राडे में। ये टारगेट भी तो अपना बड़ा रहेगा, तो टारगेट पे भी डिपेंड करता है। ये मेनली किस पे डिपेंड करता है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो पे, कि आप कितना टारगेट लेते हो, कितना स्टॉप लॉस लेते हो, ये उस पर डिपेंड करता है। तो हम टॉपिक पे वापस आए कि आपको किस तरह से डिफाइन करना है। 50,000 में से हमने 20,000 एक ट्रेड पर दिए, दूसरे ट्रेड पर आपने 20,000 रुपये दिए, ठीक है। और 50,000, मतलब जो 5,000 है, 50,000 नहीं 5,000 जो है, जो बचे हैं बाकी के, वो आप क्या करोगे, वो एक्सपायरी पे ट्रेड करोगे। एक्सपायरी पे आपको ट्रेड करना है कि किस तरह से आपको एक्सपायरी पे सस्ते प्रीमियम मिलेंगे। तो आपको क्वांटिटी सेम रखनी है, क्वांटिटी आपको सेम रखनी है जब तक आप बिगिनर और इंटरमीडिएट हो, या फिर आपको अपने सेटअप पे पूरा कंट्रोल नहीं है, तब तक आपको क्वांटिटी सेम रखनी है, ठीक है। और जो 5,000 है उसका क्या करना है, जो बाकी के 5,000 है, क्योंकि ये तो 40,000 हो गए, ये 45,000 हो गए, तो 5,000 रुपये बचे ना। अब 5,000 में से भी आप डिवाइड करो कि मैं 2,500 रुपये का अगर मैं जीरो हीरो करना चाहता हूँ, तो वो मैं करूंगा। अब 2,500 रुपये में BTST, जो कि मैंने बताया है अपने कोर्स में, बताया हुआ है क्रैश कोर्स में, जो प्रीमियम कैश कोर्स है उसमें बताया कि BTST भी 2 तरह के होते हैं। एक तो रिस्क वाला, मतलब जो रिस्क फ्री वाला, मतलब जो मिनिमम रिस्क वाला है, और एक जो होता है अंधे में रिस्क लेने वाला। तो जिन्होंने देखा होगा वो वीडियो ने जरूर समझ आ रहा होगा मैं किस BTST की बात कर रहा हूँ। तो BTST भी 2 तरह के होते हैं। तो अगर आप, मैं मेनली बताऊँ, BTST अगर लेते हो तो भी आपको सोचना पड़ेगा कि आप कितने अमाउंट का BTST लेते हो। जैसे 2,500 रुपये का आपने BTST ले लिया, और 2,500 रुपये जो है वो उसका आप क्या करोगे, उसका प्रॉपर 0 to 0 करोगे एक्सपायरी में। मैं वो नहीं बता रहा हूँ कि करना है नहीं करना नहीं है। अगर आप 0 हीरो नहीं करते, प्रेफर नहीं करते 0 हीरो करना, तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मुझे पता है ज़्यादातर लोगों को गैम्बलिंग लगती है। लेकिन असलियत में बताऊँ तो 0 हीरो गैम्बलिंग नहीं होती है। अगर आप इसे प्रॉपर साइकोलॉजी के संग, प्रॉपर रिस्क रिवॉर्ड के संग, प्रॉपर रूल्स के संग फॉलो करते हो, तो इसे गैम्बलिंग नहीं, इसे एक बहुत प्रॉपर माइंडसेट वाली चीज़ कहते हैं, एक प्रॉपर टेक्निक वाली चीज़ कहते हैं, जो आधे से ज़्यादा लोगों को नहीं पता। कोई दिक्कत नहीं, अगर आपको नहीं करनी तो आप मत करो। अब इसकी जगह पे कुछ और अपना जो है, मतलब जो भी आप सोचते हो वो इन्वेस्ट करने के लिए या फिर कुछ भी ट्रेड करने के लिए वो आप सोच सकते हो। अब आप सोचो,
आप अगर 50,000 रुपये थे तो 50,000 एक ही ट्रेड पर लगा रहे थे। ये सोचो, आप 50,000 एक ही ट्रेड पर लगा रहे थे। अब आप क्या कर रहे हो, अब आप 20,000 एक ट्रेड पर लगा रहे हो। अब जैसे मान लो ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, 50,000 होते हैं ना, तो एक्सपायरी दिन वाले दिन वो 30,000 रुपये लगाते हैं। अब आप सोचो सिर्फ 2,500 रुपये लगा रहे हो, तो 2,500 जो है वो 25,000 का कितना परसेंट हो गया। तो ये क्या करता है, आपका रिस्क मैनेजमेंट बढ़ा देता है, आपके रिस्क के चांस कम कर देता है। अगर मान लो आप एक्सपायरी के दिन 30,000 लगाने को तैयार थे, 30,000 अपने मतलब ट्रेड 30,000 का ट्रेड लिया और आपने सोचा मैं जीरो जीरो करूंगा, या तो आज 2 लाख रुपए बनेंगे या फिर आज 30,000 भी। आपकी 50,000 जो थी वो कैपिटल थी, टोटल कैपिटल। तो क्या हुआ, आप जब 30,000 लगाते, और एक्सपेक्टेड यही होता है कि जो वो जीरो जीरो वाला ट्रेड है वो जीरो नहीं होगा, तभी तो आप जीरो जीरो ले रहे हो, क्योंकि आपको ये भी मानना पड़ेगा कि वो जीरो भी हो सकता है। आप उसे जीरो मानने के लिए तैयार हो तो आपकी जो ऑलमोस्ट 60% कैपिटल जो है वो एक बार में एक ही ट्रेड में वाइप आउट हो सकती है, क्योंकि आपका 50,000 पूरा कैपिटल था। पूरा कैपिटल आपको कितना था, 50,000, ये वाला कैपिटल, और आप एक ट्रेड में लगा रहे हो 30,000। तो ऑलमोस्ट 60% जो है वो एक ट्रेड में, सिंगल ट्रेड में आप देने को तैयार हो गए थे। तो ये रिस्क मैनेजमेंट बहुत खराब है, बहुत पुअर है, जो कि बहुत छोटे ट्रेडर होते हैं, बहुत बच्चे वाले ट्रेडर होते हैं, वो करते हैं। अब आप क्या कर रहे हो, सिर्फ 2,500 रुपये लगा रहे हो और धीरे धीरे अपना जो कैपिटल है वो बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो। आज एक्सपायरी में नहीं चला, कोई दिक्कत नहीं है, 2,500 अगली एक्सपायरी में लगा दी, अगली एक्सपायरी में 2,500, कोई दिक्कत नहीं है, अगली एक्सपायरी में लगा दी। जब अगली एक्सपायरी में चलेगा तो वो 2,500 का सीधा आपको 10,000 15,000 दे देगा। तो यही है जीरो हीरो, मतलब या तो जीरो या फिर हीरो। जब वो हीरो होगा 2 से 3 एक्सपायरी में, कभी ना कभी तो होगा ना, दो से पहली एक्सपायरी में, दूसरी एक्सपायरी में, तीसरी एक्सपायरी में। तो यही है कि आप जीरो हीरो प्रॉपर मैनेजमेंट के साथ करो। अब आपका रिस्क कितना है, सिर्फ 2,500। आप हर एक्सपायरी पे 2,500 रिस्क ले रहे हो, और कहाँ आप 30,000 रिस्क लेते थे। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि रिस्क मैनेजमेंट किस तरह से होता है। ठीक है, अब इसे हम कैपिटल मैनेजमेंट भी कह सकते हैं। मतलब एक्चुअली कैपिटल मैनेजमेंट नहीं, वो मनी मैनेजमेंट अगला वाला जो मैं इसी वीडियो में बताऊंगा, लेकिन अगला टॉपिक जो है वो बताऊंगा। रिस्क मैनेजमेंट में देखो, आपको एक चीज और ध्यान रखनी पड़ेगी। रिस्क मैनेजमेंट बेसिकली क्या है कि अपनी स्क्रीन पर कितना लॉस देख रहे हैं, स्क्रीन पर आपको कितना लॉस आप देख सकते हो। अगर मैं किसी छोटे ट्रेडर से पूछूं तो वो 10,000 का लॉस देख के एक बार को बहुत बड़े शौक में आ जाए कि वो ट्रेडिंग बंद कर दे, ट्रेडिंग को स्टॉप कर दे। लेकिन अगर किसी बड़े ट्रेडर को जो 1 लाख कैपिटल एक ट्रेड में यूज करता है उसे देखे तो उसके लिए फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसके टारगेट्स जो हैं वो बहुत बड़े हैं, उसके टारगेट्स भी 1 से 2 लाख के हैं, 1 लाख से 2 लाख के हैं उसके टारगेट। तो ये किस पे डिपेंड करा, आप खुद बताओ किस पे डिपेंड करा, एक टारगेट पे डिपेंड करा प्लस एसएल पे डिपेंड करा। मतलब ये रिस्क रिवॉर्ड रेशियो पे डिपेंड करता है कि आपका जो रिस्क मैनेजमेंट है वो कितना अच्छा होगा। अब इसे करने के बेनिफिट्स बताता हूँ, इसे करने के बेनिफिट्स क्या होंगे। हालांकि आपको समझ में आ रहा होगा क्या बेनिफिट्स होंगे। आप जो अपनी ट्रेडिंग जर्नी में है वो लॉन्ग टर्म तक बने रह सकते हो, और सबको पता है जो लंबे समय तक टिका रह सकता है वही इसमें अच्छा पैसा बना सकता है। क्योंकि आपको इसके संग संग क्या मिलेगा, आपको इसके संग संग एक्सपीरियंस मिलेगा। और एक्सपीरियंस आपको किसके संग मिलेगा, कम कैपिटल के संग। मतलब आपका लॉस भी कम हो रहा है और आपका एक्सपीरियंस भी बढ़ रहा है। अब आप मान लो ज्यादातर ट्रेडर क्या करते हैं, वो बड़ा कैपिटल लाते हैं एक बार में, 1 लाख कैपिटल लिया है, और 90% टाइम्स ऐसा होता है, जो भी नया ट्रेडर होता है, आप मुझे कमेंट करके बताना आपके संग हुआ है कि नहीं, मेरे संग हुआ है। आप शुरू के टाइम पे कितना भी कैपिटल लिया हो, 10,000 लिया हो, 2,000 लिया हो, 1 लाख लिया हो, 1 करोड़ लिया हो, वो सब की सब लॉस में जाते हैं, क्योंकि आप प्रॉपर लर्निंग ही नहीं करते। आप प्रॉपर लर्निंग ही नहीं करते, इसलिए वो सारी चीजें लॉस में जाती हैं। तो उससे होता क्या है, उससे एक हमें बहुत ज्यादा सेटबैक लगता है। मतलब सेटबैक बताओ तो एक बहुत ज्यादा सदमा सा लगता है कि भाई ये हो क्या गया, 1 लाख कैपिटल डूब गई। फिर वो क्या करते हैं, स्टॉप कर देते हैं। और जब अच्छा मार्केट आना होता है, ट्रेंडिंग मार्केट, तब उनके पास क्या होता है, कैपिटल ही नहीं होती। तो फिर इसका फायदा क्या है इसका करने का, तो यही बात है, लॉन्ग टर्म तक टिके रहोगे तो आपको बस एक्सपीरियंस भी आ रहा है और आपका लॉस भी कम हो रहा है। तो आपकी दोनों चीजें डबल डबल चीजें एक साथ हो रही हैं। ये आप सोचने की कोशिश करो। बेनिफिट्स के लॉन्ग टर्म का होगा कि लॉन्ग टर्म तक आप टिके रह सकते हो। एक आपको एक्सपीरियंस मिल सकता है कम लॉस करके, लॉस आपका कम होगा, एक्सपीरियंस आपको पूरा भरपूर मिलेगा। इससे क्या होगा, आप सेफ्टी के साथ खेल सकते हो। मतलब ऐसा नहीं है कि आपकी जो कैपिटल है वो एकदम से वाइप आउट हो जाए। आज मान लो आप 50,000 आपके पास ट्रेड के लिए हैं, 50,000 रुपये आपके पास ट्रेड के लिए हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आपके 50,000 पूरे के पूरा एकदम से नीचे की तरफ हो, पूरा खत्म हो जाएगा कैपिटल। वो आपका तब होगा जब आप रिस्क मैनेजमेंट को तोड़ोगे, वो तभी होगा। अगर आप रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करोगे तो आपका ज़्यादा से ज़्यादा कितने का लॉस होगा, अगर आप जीरो जीरो भी कर रहे हो, 2,500 का लॉस हो जाएगा, 2,000 का लॉस हो जाएगा। पर आप जब अच्छा पैसा बनाओगे तब आपके पास 10,000 रुपये, 15,000 रुपये, ऐसे ऐसे रुपये आपके जो है वो क्लियर बनेंगे। तो यही है, रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करो, अपने रूल्स को फॉलो करो। अगर मैं वन वर्ड में बताऊं कि रिस्क मैनेजमेंट क्या है, रिस्क मैनेजमेंट इज ऑल अबाउट रूल्स। आप जितना रूल्स को फॉलो करोगे, जितना आप अपना कम रिस्क लेके ज़्यादा टारगेट पे फोकस करोगे, उतना ही आपका रिस्क मैनेजमेंट बेटर हो। अगर आप इसे साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं समझ सकते तो आप एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर, ट्रेडर, कुछ भी स्टॉक मार्केट में नहीं कर सकते। ये आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा।
ठीक है। तो अगर मैं एक चीज़ और बताऊँ रिस्क मैनेजमेंट के बारे में आपको, अगर मज़ा आ रहा है ना तो इस वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग तो है, ये तो आपको मानना पड़ेगा। ठीक है, तो रिस्क मैनेजमेंट एक्चुअली क्या है? रिस्क मैनेजमेंट में आपको सिर्फ ये देखना पड़ेगा कि आपका जो रिस्क है वो आपका मिनिमम हो, और जो आपका प्रॉफिट है वो आपका मैक्सिमम हो। ये बड़े बड़ी जगहों पर मैंने देखा है कि रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट के ऊपर कितनी कितनी बड़ी वीडियो, मतलब बड़े कोर्सेज चलाते हैं, हाईली पेड कोर्सेज। उसमें वो बताऊँ क्या बताते हैं? उसमें वो बताते हैं लॉस को छोटे में काटो, और जो प्रॉफिट है उसे मैक्सिमम लेवल तक लेके जाओ। हम लोग क्या गलती करते हैं, मुझे पता है सब लोग ही गलती करते हैं ज़्यादातर, कि अगर लॉस हो रहा होगा ना, जैसे मान लो 5,000 पे उसने स्टॉप लॉस लगाया है, तो वो से 7,000 8,000 की अब तो मार्केट ऊपर जाएगा। अब मान लो 5,000 का लॉस हो गया, फिर धीरे धीरे उसका 8,000 का लॉस हो गया। फिर वो सोचेगा कि जब मेरे रिकवर होकर 6,000 का लॉस रह जाएगा तब मैं उसे काटूंगा। वो फिर 6,000 चला जाता है तो वो सोचता है कि 6,000 तो जा ही रहा है, 5,000 चला जाए। बात बाई चांस 5,000 भी चला जाता है, फिर वो सोचता है कि ऊपर थोड़ा लॉस कवर हो जाए, वो एकदम से डंप होकर सीधा 10,000 के आसपास आ जाता है। फिर वो सोचता है कि 8,000 पहुंचे तो मैं 8,000 पे काटूंगा, 8,000 लॉस रह जाए। फिर ऐसा कभी होता ही नहीं है, आप और फंसते चले जाते हो और आपका कैपिटल जो है वो वाइप आउट। ये होता है कि नहीं, सच सच बताना कमेंट बॉक्स में, होता है कि नहीं, सबके साथ होता है। तो इससे बचने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपने रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। आप लॉसेस जो है वो छोटे में काटो, स्टॉप लॉस जो है आपका छोटा होना चाहिए, और जो आपका टारगेट है वो आपके बहुत बड़े होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैं ये कह रहा हूँ कि 10 का प्रीमियम 100 चला जाए, इतना बड़ा टारगेट रखो, नहीं। अगर आप लॉस ले सकते हो 10 की प्रीमियम पे 3 रुपए का लॉस, तो आपका टारगेट कितना होना चाहिए? आपका टारगेट होना चाहिए 18 से 20, बस। ये आपका टारगेट हो गया, आपका स्टॉप लॉस हो गया, तो आपका 1:3 का जो रिस्क रिवॉर्ड है वो हो गया। और एसएल को आपको ट्रेल करना है, जिससे कि आप जो आगे के प्रॉफिट है, अगर मोमेंटम आपको और ज्यादा मिल रहा है टारगेट के बाद भी, आप उसे ले सको। तो यही बात है मनी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट के बारे में, सिंपल सी बात है, कोई एक्स्ट्रा बात मैं नहीं बता रहा हूँ। तो ये अपना हो गया रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है। अब पढ़ते हैं मनी मैनेजमेंट की तरफ, जो कि और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी वीडियो खत्म नहीं है, वो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उससे पहले फ्रेंड्स मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, अभी जो टेलीग्राम है उसे ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, इसका जो ऑफिशियल लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में गिवन है। इसमें मैं अलग अलग न्यूज, देखो क्या क्या करता हूँ, अपने पर्सनल ट्रेड्स डालता हूँ। पर्सनल ट्रेड्स में क्यों डालता हूँ? मेरा ऑब्जेक्टिव यही है कि मैं उनकी तरह सिर्फ बातें नहीं करता कि स्टॉक मार्केट के बारे में वो बातें करके चले जाएं और ट्रेड ले ही ना। मैं अपने खुद के ट्रेड इसलिए शेयर करता हूँ जिससे आपको समझ में आए कि मैं खुद भी ट्रेड करता हूँ, जो सेटअप शेयर करता हूँ। जो भी सेटअप मैं शेयर करता हूँ उस पर मैं ट्रेड लेता भी हूँ, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, उसका रिजल्ट भी जो है वो मैं आपको यहाँ पे शेयर करता हूँ। अगर आप ऊपर देखोगे तो मेरे 2 लाख के प्रॉफिट भी आपको दिख रहे होंगे, और मेरा को जो छोटा लॉस है, जैसे कि मान लो 2,000 का लॉस हो गया, 4,000 का लॉस हो गया, वो आपको दिख भी रहा होगा। तो यही रिस्क मैनेजमेंट है, मैं छोटे लॉसेस लेके बड़े प्रॉफिट्स किस तरह करता हूँ। तो यही वीडियो मेरा बनाने का मकसद था। अब जैसे कि मैंने देखो हिंडनबर्ग के ऊपर रिपोर्ट डाली है, मतलब हिंडनबर्ग के ऊपर रिपोर्ट, एक्चुअली रिपोर्ट नहीं, हिंडनबर्ग के ऊपर न्यूज डाली है कि हिंडनबर्ग ने क्या करा है। एक्चुअली हिंडनबर्ग ने क्या करा है, पहले उसने ट्वीट करा था कि बहुत बड़ा कुछ इंडिया में आने वाला है, और फिर उसके बाद उसने ट्वीट कर दिया कि जो अडानी ग्रुप है और सीबी के ऊपर उसने एक बहुत बड़ा ब्लेम लगाया है, जो कि मैंने इस ऑडियो में आपको बताया है। तो इसको जरूर सुनना, ये मस्ट वॉच है, मस्ट लिसन कह दो, मस्ट लिसन है, और इसको आपको जरूर सुनना चाहिए। और इस टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, जिससे आपको सारी अपडेट्स वगैरह, मेरे पर्सनल ट्रेड्स, सारी न्यूज़, और जो भी कुछ है, जो भी कुछ अपडेट्स हैं वो मैं आपको सारी यहाँ पर देता रहता हूँ। और पोल भी करता हूँ, पोल पे आप प्लीज़ अपना जो आंसर है वो दिया करो, जिससे कि मुझे समझ में आता है कि किस तरह से आप क्या चाहते हो मुझसे। और दूसरी बात ये कि इस वजह से रिएक्शंस है ना, रिएक्शंस आप जरूर दिया करो। आप देख के रिएक्शंस नहीं देते हो तो प्लीज रिएक्शंस दिया करो, जिससे कि मुझे समझ में आए, एक बेटर अंडरस्टैंडिंग हो पाए कि क्या चल रहा है और अभी हमें आगे के लिए क्या प्लान करना है। तो रिएक्शंस दिया करो। अगर आपको रिएक्शन देने नहीं होते तो मैं बता देता हूँ, इस पर आप राइट क्लिक करोगे तो आपको सारे रिएक्शंस देने का वो सिंबल जो है वो आ जाएगा, या फिर मोबाइल फोन पर अगर आप सीधे टैप करोगे मैसेज को, टैप करके आपको रिएक्शंस का मैसेज देना आ जाएगा। तो आप रिएक्शंस दिया करो, जिससे मुझे भी समझ में आए कि क्या करना है क्या नहीं। ये सारी चीज़ें जो है मैं अपने टेलीग्राम पे अपडेट करता रहता हूँ, अपने सारे पर्सनल ट्रेड्स, सारे सेटअप शेयर करता हूँ, सुबह सुबह रेजिस्टेंस, सारे सपोर्ट, सब कुछ शेयर करता हूँ यहाँ पे। तो आप उसे देखा करो, और सेटअप पे ट्रेड भी कर सकते हो, अपने सेटअप पे ट्रेड करो, पर आप इसे भी यूज़ कर सकते हो। और ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए होता है, यहाँ पे मैं कोई भी कॉल्स वगैरह या फिर कोई भी टिप्स वगैरह यहाँ पे कोई भी कुछ भी प्रोवाइड नहीं करता हूँ, ठीक है। तो बस यही था मेरे को बताना था इसके लिए। और एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ आपको, अगर आप इस चैनल पे जाओगे, यूट्यूब चैनल पे, मेरे यूट्यूब चैनल पे अगर आप जाओगे, तो आप किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, इसी वाली वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अगर आप लिंक पे क्लिक करोगे, जो क्रैश कोर्स वाली लिंक है, फिर चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाकर क्रैश कोर्स वाली लिंक पे क्लिक करोगे, तो आपको इस पेज पर पहुंचा दिया जाएगा। अब ये पेज क्या है, इसमें मैंने साइकोलॉजी के रिगार्डिंग बात करी। देखो यूट्यूब पर अगर मैं हर चीज़ को साइकोलॉजी से कनेक्ट करूंगा तो वो वीडियो 2 से 3 घंटे की बन जाएगी, जिसे कोई भी नहीं दिखता, कोई भी प्रेफर नहीं करता, ये आपको समझना पड़ेगा। और काफ़ी सारे लोग जो है वो बताते हैं, पर साइकोलॉजी के बारे में वो नहीं बताते कि साइकोलॉजी
किस तरह से ऑपरेटर जो है वो आपको ट्रैप करता है, किस तरह से साइकोलॉजी आपको समझाती है कि बड़े प्लेयर से बचना है। क्योंकि देखो जैसे मान लो सपोर्ट रेजिस्टेंस है, सब बता देंगे कि ऊपर की तरफ जाएगा या फिर सेकंड ब्रेकआउट पे कोई भी सेटअप बता देंगे आपको, कोई भी परफेक्ट सेटअप, लेकिन वो ये एक्चुअली नहीं बताते। उनकी भी गलती नहीं है वो, क्योंकि यूट्यूब पर वीडियो इतनी बड़ी बन जाएगी साइकोलॉजी का रिलेटेड बताने लगे। तो इसलिए क्रैश कोर्स होते हैं कि जिससे आप एक अलग विंडो पे जाके देख सको कि किस तरह से आपको साइकोलॉजी परफॉर्म करनी है अलग अलग सेटअप्स के लिए, अलग अलग जो मास्टर क्लास है उसके लिए, या फिर कोई भी पर्सनल चीज़ जो है मतलब मैं बताऊँ जैसे कि कोई भी सेटअप वगैरह हो गया, कुछ भी हो गया, तो उसके लिए साइकोलॉजी ज़रूरी है ऑपरेटर को समझने के लिए। अब ब्रेकआउट पे किस तरह से ट्रेड लेना है, ब्रेकआउट को फॉल्स ब्रेकआउट को कैसे पहचानना है, ट्रैप ट्रेडिंग कैसे करनी है, ट्रैप को देखकर किस तरह से अपनी जो पोजीशन है वो बना सकते हो, साइकोलॉजी क्या होती है, सब कुछ मैंने बताया, साइकोलॉजी से रिलेटेड ही बताया इसमें। अब ऐसा नहीं है कि साइकोलॉजी के गुणगान करता रहो कि साइकोलॉजी क्या होती है, साइकोलॉजी सब कुछ बताया, सपोर्ट रेजिस्टेंस डिमांड सप्लाई। तो आजकल मार्केट जो है वो वॉलेटाइल चल रहा है, आपको ट्रेड्स मिलेंगे, लेकिन आप किस तरह से उन्हें प्रॉफिट लॉस को बॉटम पे खरीद के टॉप पे बेच सकते हो, किस तरह से आप कर सकते हो, वो मैंने सब बताया। टारगेट, स्टॉप लॉस, कैंडलस्टिक पैटर्न, प्राइस एक्शन, ट्रेंड, ट्रेडिंग कितने तरह की होती है, साइकोलॉजी क्या है ट्रेडिंग के पीछे की, अलग अलग ट्रेडिंग की साइकोलॉजी क्या है। पोजिशनल ट्रेडिंग में मैंने 8 से 10,000 आपको पॉइंट लाइव कैप्चर करके दिखाए हैं। अगर ये वीडियो नहीं देखी है तो ये वीडियो जरूर देखना, बड़े ट्रेंड को प्ले करने के लिए आपको हेल्प करेगी वीडियो। और स्कैल्पिंग स्ट्रेटेजी जो मैं पर्सनली यूज करता हूँ स्कैल्पिंग के लिए, 0-0 स्ट्रेटेजीज, और इसके पीछे की साइकोलॉजी, गैम्बलिंग माइंडसेट से नहीं, इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है वो मैंने आपको बताई है। और इंडिकेटर्स, फिबोनाची रिट्रेसमेंट, द ब्रह्मास्त्र ऑफ स्टॉक मार्केट, इसे मैं यही कहता हूँ, क्योंकि अगर इसके पीछे की साइकोलॉजी समझ आ गई, इसके कुछ मॉडिफिकेशंस हैं वो समझ आ गए, तो आपका इतना तगड़ा प्रॉफिट हो सकता है, ट्रेंड को पूरा रिवर्सल भी प्ले कर सकते हो, ट्रेंड को भी प्ले कर सकते हो। इसलिए फिबोनाची रिट्रेसमेंट को मैं ब्रह्मास्त्र ऑफ स्टॉक मार्केट कहता हूँ। ठीक है, अब इसे आपको क्या करना है, ध्यान से सुनना। 12 अगस्त तक गेट 50 ऑफ वाला जो कूपन कोड है वो अप्लाई कर सकते हो, या फिर हैवा कूपन कोड पे भी आप लिख दोगे गेट 50 ऑफ, तो अपना वो आ जाएगा कि गेट 50 ऑफ अप्लाई हो गया। तो इसे अपने दोस्त के संग शेयर करोगे तो आपको 150 रुपीज़ जो है वो एडिशनल अपने रिजी वॉलेट ऐप में मिल जाएंगे। ये रहे 150 ऑफ। अगर आपकी शेयरेबल लिंक से वो ज्वाइन करता है, क्रैश कोर्स में एनरोल करता है, तो आपको 150 रुपीज़ जो है वो अपने बैंक अकाउंट में आप ईजिली उसे विड्रॉ कर सकते हो, जिससे आपका भी काम बन सकता है। और इसमें क्या होगा, अगर आप क्रैश कोर्स लेते हो, आप साथ साथ दोस्तों को शेयर करते हो, तो आपके जितने भी रुपए लगे होंगे वो लगभग बैंक अकाउंट में आ जाएंगे वापस विड्रॉ होकर। क्यों? क्योंकि 150 रुपीज़ आपको पर फ्रेंड मिल रहा है। और आपका क्रैश कोर्स कितने का है? भी 600 रुपये का क्रैश कोर्स पड़ रहा है। और एक गेट 10 ऑफ वाला ऑफर है, ये भी कुछ टाइम के लिए अवेलेबल है, तो इसे यूज करो इन दोनों ऑफर्स को। मैं आपके लिए चाहता हूँ कि आप इसे सस्ते में ले सको। ठीक है, इसमें मैंने सब कुछ सिखाया भी है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि आपको जीएसटी पे नहीं करना है, आपकी तरफ से जीएसटी मैं पे कर दूंगा, मैं आपकी तरफ से जीएसटी पे करूंगा, आपको जीएसटी पे नहीं करना है। आपका जो फाइनल प्राइस है बस यही 600 रुपये है। पेमेंट गेटवे पे हम चाहोगे तो आपको कोई भी एक्स्ट्रा पे नहीं करना है। और आपको पेमेंट में कोई भी दिक्कत आ रही है, कुछ लोग कह रहे हैं सर पेमेंट में दिक्कत आ रही है, अगर आपको पेमेंट में दिक्कत आ रही है तो आप टीम ट्रेडियोपैथी सर्च करोगे, कहाँ पे? आप टीम ट्रेडियोपैथी टेलीग्राम पर सर्च करो, या फिर मेरे इंस्टाग्राम पर पर्सनली मुझे डीएम कर दो। लिंक जो है वो कहाँ पे गिवन है, वो डिस्क्रिप्शन में गिवन है। ठीक है, तो डीएम कर दो टीम ट्रेडियोपैथी टेलीग्राम पे, आप मुझे मैसेज कर सकते हो। तो यही बताना था, इसे एक बार जाकर देखो, आपके खुद समझ में आएगा कि कितना प्रो लेवल का कोर्स है। क्योंकि मैंने 30 से 40 के खुद अपने आप अपनी स्टडी के लिए दिए हैं, और अपनी ट्रेडिंग और स्टॉक मार्केट की स्टडी के लिए दिए कि किस तरह से अच्छी स्टॉक मार्केट में हम अच्छा पैसा कमा सकते हैं। तो उसी चीज़ को अगर मैं इतने कम रुपए में बता रहा हूँ तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई बुराई है। आप जब तक इसे 20,000 में नहीं ले लेते तब तक आप नहीं मानोगे, लोग नहीं मानते अगर महंगा नहीं है। क्योंकि अगर महंगी चीज़ होती है ना तो लोग समझते हैं कि बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन अगर वही चीज़ सस्ते में मिल जाए तो लोग समझते हैं कि तो बेकार चीज़ है। आप इसे लेके देखो, आपकी सच में समझ में आएगा, आपका दिमाग खुलेगा, आपकी साइकोलॉजी समझ में आएगी कि किस लेवल का ये क्रैश कोर्स है। तो इसे एनरोल करो फटाफट से, ऑफर खत्म हो जाएगा, फिर आप मुझसे मत कहना। तो मैं तो ये कहता हूँ अपने दोस्तों के संग शेयर कर दो। तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक मनी मैनेजमेंट की तरफ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो अगला टॉपिक जो है वो अगला मनी मैनेजमेंट। आपको समझना पड़ेगा मनी मैनेजमेंट क्या है। मनी मैनेजमेंट मतलब सिर्फ कैपिटल से नहीं है, मनी मैनेजमेंट मतलब है कि आपके पास जितना भी पैसा है जिसे आप ग्रो करना चाहते हो, और मैनेजमेंट मतलब किस तरह से आप उसे मैनेज करके ग्रो कर सकते हो। समझना मेरी बात को, मैं एक बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ, उससे आपके बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, अब एक मान लो एक पर्सन है राम, उसकी जो सैलरी है वो है 40 के पर मंथ, उसको 40,000 रुपये पर महीने मिलते हैं अपनी जॉब से। ठीक है, उसके पास जो सेविंग्स है, अपनी एडिशनल सेविंग्स कहीं से भी आ सकती हैं, उसके पुरानी ज़मीन की या फिर कुछ भी जो अभी तक उसने सेव करा है, जो कि उसके सेविंग्स अकाउंट में है। ठीक है, वो है आपकी उसकी 2 लाख पर मंथ, मतलब जो उसके 2 लाख पर मंथ नहीं, उसके 2 लाख रुपए उसके पास है। मतलब 40,000 रुपये पर मंथ कमा रहा है अपनी जॉब से, और 2 लाख रुपए जो है वो उसकी सेविंग्स है, जो कि अभी तक उसने सेव करा है, कहीं से भी सेव कराओ
उसके पास 2 लाख रुपए जो है वो जमा हो गए। इस वीडियो को मैं अगर बात करूँ, इस पार्ट को अपने पेरेंट्स को भी दिखा सकते हो, जिससे वो भी समझे कि किस लेवल पे आप अपना जो पैसा है उसे ग्रो कर सकते हो। क्योंकि आप इन्वेस्ट करोगे, आप ज़्यादातर मतलब इकोनॉमी को अगर आप ग्रो करने में मदद करोगे तो ये इंडिया के लिए भी बेनिफिशियल आपको समझना पड़ेगा। इससे इकोनॉमी में भी आप एक बहुत मेजर रोल जो है वो प्ले कर रहे हो इकोनॉमी को ऊपर भेजने में। एक चीज़ मैं आपको शुरू में बताऊँ, यूएस, अगर आप यूएस को देखोगे, जापान को देखोगे, ये हाईली डेवलप्ड कंट्रीज क्यों है? क्योंकि यहाँ पे जो लोगों की साइकोलॉजी है वो इतनी ग्रो कर चुकी है कि वो ऐसा नहीं समझते कि हमने मनी पैसे को सेव कर लिया है तो हम बहुत अमीर हैं, फिर हम बहुत अर्न कर रहे हैं। वो इस चीज़ को नहीं समझते। वो का समझते हैं कि हम पैसे को अच्छी जगह पे इन्वेस्ट करके किस तरह अपनी कंट्री को डेवलप कंट्री बना सकते हैं। अभी इंडिया में इस लेवल की साइकोलॉजी आई नहीं है ज़्यादातर लोगों में, लेकिन ये बहुत तेज़ी से डेवलप हो रही है। तो आप भी इसे डेवलप कर सकते हो और आप भी इसे डेवलप करना चाहिए, जिससे आपका भी फायदा हो, आपके पैसे भी ग्रो हो, और जो अपना कंट्री है, जो अपनी कंट्री है, वो भी बहुत मैक्सिमम लेवल पर ऊपर की तरफ पहुंचे। ठीक है, तो मैं आपको शुरू से बताता हूँ। एक राम इंसान है, एक आदमी है जिसकी 40,000 रुपए की जो है वो जॉब है और 2 लाख जो है उस पर इन्वेस्टमेंट है। तो किस तरह से वो अपने सेविंग्स को, अपनी जो सैलरी है उसमें से कुछ पार्ट को किस तरह से वो इन्वेस्ट करके एक अच्छी जगह पे लगाकर ग्रो कर सकता है, ये आपको समझना पड़ेगा। अब इसके मल्टीपल सेक्टर्स हैं जहाँ पे वो ग्रो कर सकता है, इस बात को समझना। या तो वो आ जाए ट्रेडिंग में, जो कि स्टॉक मार्केट का पार्ट है, या फिर वो आ जाए इन्वेस्टमेंट में, मतलब स्टॉक वगैरह हम खरीदते हैं, अडानी का स्टॉक खरीद लिया, रिलायंस का स्टॉक खरीद लिया, टाटा ग्रुप के स्टॉक खरीद लिए, कोई भी पीएसयू स्टॉक खरीद लिया, कोई भी स्टॉक खरीद लिया। या फिर वो आ जाए क्रिप्टो करेंसी में। क्रिप्टो करेंसी खरीदने में कह रहा हूँ, ट्रेडिंग करने में नहीं कह रहा हूँ। ट्रेडिंग में भी देखो आप कई जगह ट्रेड कर सकते हो, या तो फॉरेक्स में ट्रेड कर सकते हो, या फिर आप क्रिप्टो में ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, इन 2 जगह पे भी आप ट्रेड कर सकते हो, या फिर आप इंडियन स्टॉक मार्केट में ट्रेड कर सकते हो। अब देखो इंडियन स्टॉक मार्केट में क्या है, अगर आप इंडियन स्टॉक मार्केट में शायद ट्रेड कर ही रहोगे, लेकिन आपको काफी सारे बेनिफिट्स चाहिए, तो आप जो मेरी एक लिंक है इंडियन स्टॉक मार्केट की, लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, उससे आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हो। ये तो मैं ये कहूँगा फॉरेक्स और क्रिप्टो के लिए अगर आपको डिटेल वीडियो चाहिए, किस तरह से अकाउंट ओपन करते हैं, किस तरीके से ट्रेड करते हैं, उसमें आपको नहीं समझ आता, तो सबसे पहले आप क्या करो, जो मेरी लिंक है नीचे दी गई एक्सएनएस की लिंक, उस पर जाके अपना अकाउंट जो है वो ओपन कर लो, और फिर मैं आपको एक डिटेल वीडियो दूंगा कि किस तरह से आप जो ट्रेड कर सकते हो, और कुछ बेसिक स्ट्रेटजीज हैं, वहाँ पे परफॉर्म करने की, जिससे कि आप एक बहुत अच्छे कंसिस्टेंट रिटर्न कमा सकते हो। अब आपने देखा होगा ज़्यादातर लोग फॉरेक्स क्रिप्टो में क्यों जा रहे हैं? फॉरेक्स क्रिप्टो में जाते लोग इसलिए जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे इंडियन स्टॉक मार्केट में क्या है, काफ़ी सारे लोगों के हिसाब से मैनिपुलेशन है। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल दूं, मान लो एक सपोर्ट है जो बहुत बड़ा सपोर्ट है, मान लो मार्केट यहाँ पे आया, कंसोलिडेट करके सपोर्ट तोड़ा, तो प्रोबेबली क्या होता है कि लोग ट्रेड लेते हैं क्योंकि सपोर्ट, बहुत मेजर सपोर्ट ब्रेक हुआ तो मार्केट को नीचे ही जाना हो, लेकिन मार्केट यहीं से रिवर्स करके सबके एसएल खा जाता है, और फिर जब सबके एसएल खाता है, सब ऊपर का ट्रेंड लेते हैं, तो मार्केट नीचे की तरफ डंप कर जाता है जहाँ पे उसको ओरिजिनली वहाँ जाना था। तो ये मैनिपुलेशन होती है। इसमें क्या होता है, बहुत स्मूथ मूवमेंट मिलते हैं। अब क्रिप्टो क्या है, जैसे बिटकॉइन में आप ट्रेड कर सकते हो। करेंसीज क्या है कि मतलब अभी यूएसडी जेपीवाई, मतलब यूएस टू जापान वाली जो करेंसी है उसमें ट्रेड कर लो, या फिर अलग अलग करेंसी होती है उसमें ट्रेड कर सकते हो। फॉरेक्स और क्रिप्टो यही होता है, आप अलग अलग फॉरेन मार्केट्स में ट्रेड कर सकते हो। तो अकाउंट ओपन करो मेरी दी गई लिंक से, वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो उसके बारे में भी बात करेंगे। आप फटाफट से लिंक ज्वाइन कर, मतलब उस लिंक से ओपन कर लो अकाउंट, जिससे आपको काफ़ी सारे बेनिफिट्स, स्ट्रेटेजीज मिल पाए। तो अब हम सबसे पहले यही समझते हैं कि जो मैं बताना चाह रहा था कि किस तरीके से आप मनी मैनेजमेंट जो है उसे फॉलो कर सकते हो। अगर मैं एक बार इरेज करूं और शुरू से आपको समझाऊं, थोड़ा सा आपको डिटेल में समझाऊं कि आप कहाँ का इन्वेस्ट कर सकते हो। अब देखो, अगर आप सेविंग्स अकाउंट में इन्वेस्ट करते हो तो आपको बहुत थोड़ा सा रुपया मिलता है, थोड़ा सा पैसा आपको एक्स्ट्रा मिलता है, जो कि किसी भी काम का नहीं होता है। ये आपको समझना पड़ेगा, आपको पता है बहुत थोड़ा सा रुपया आपको, बहुत थोड़ा परसेंट ही मिलता है, 2 से 3% आपको सेविंग्स अकाउंट में मिलता है, उससे कुछ भी फायदा होता नहीं है। तो उस आपको क्या करना चाहिए इन्वेस्ट करने के लिए, जिससे अपनी कंट्री जो है बहुत अच्छी तरीके से ग्रो कर पाए, और आपका जो पैसा है, जो आपका मनी है, वो अच्छी तरीके से ग्रो कर पाए। तो इसी को ही कहते हैं मनी मैनेजमेंट, कि आपको किस तरह से अपने पैसे को मैनेज करना है। अब देखो, एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कि वो 40,000 में से 10,000 रुपये सेव कर रहा है, मतलब बचा रहा है, किसके लिए? इन्वेस्ट करने के लिए। कहीं भी इन्वेस्ट कर सकता है, इन्वेस्ट करने के लिए बचा रहा है, और 2 लाख उस पर नहीं है पहले से। तो वो किस तरह से मैनेज कर सकता है, ये आपको समझना पड़ेगा। या तो वो देखो ट्रेड कर सकता है, या फिर वो कर सकता है इन्वेस्टमेंट पर्पज से, कि किसी बड़े स्टॉक खरीद लिए लॉन्ग टर्म के लिए, 5 साल के लिए, 8 साल के लिए, कितने भी टाइम के लिए, 2 साल के लिए भी कर सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, या फिर वो क्या करता है, वो फॉरेक्स या फिर क्रिप्टो करेंसी खरीद लेता है, मेनली क्रिप्टो करेंसी खरीद लेता है। ठीक है, चौथा है आप एफडी करा सकते हो। अगर ये सेफर साइड पे एक ऑप्शन आपको चाहिए, आप एफडी करा सकते हो। आप बॉन्ड्स परचेज कर सकते हो। ये बॉन्ड डिटेल में जा रहा हूँ, आपको समझ नहीं आ रहा होगा बॉन्ड्स वगैरह क्या है, बताऊंगा। पीएसयू बॉन्ड्स वगैरह परचेज कर सकते हो। इससे होगा क्या,
एक टिप है वो मैं आपको एक्स्ट्रा दूंगा अभी लास्ट में, इसके बाद में वो आप ध्यान से सुनना। अब आपको किस तरह से मैनेज करना है, आपको ऐसा नहीं है कि सारी 2 लाख और 10,000 महीने की जो कैपिटल है वो ट्रेडिंग में लगानी है या फिर इन्वेस्टमेंट में लगानी है। आपको मैनेज करके चलना है कि आप 50,000 रुपये से ट्रेड करोगे। 50,000 रुपये से भी किस तरह में ट्रेड करोगे कि आपका जो 50,000 में से भी जो 25K है वो आपका कौन लेगा, इंडियन स्टॉक मार्केट, अगर आप इंडियन स्टॉक मार्केट में करते हो। और आपका 25K कौन लेगा, वो आपका लेगा क्रिप्टो या फॉरेक्स, फॉरेक्स और क्रिप्टो। इससे होगा क्या मैं बाद में बताऊंगा। इन्वेस्टमेंट में आप क्या कर सकते हो, इन्वेस्टमेंट में आप अलग अलग स्टॉक्स खरीद सकते हो। जैसे इन्वेस्टमेंट आपको थोड़ा सा हैवी करनी है, 1 लाख के आसपास आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। फॉरेक्स क्रिप्टो में भी आप करीबन मैं बताऊँ तो 10,000 से 20,000, मतलब अगर लिखूँ मैं 10,000 से 20,000 रुपये आप क्रिप्टो फॉरेक्स में भी लगा सकते हो, आप बिगनर हो तो। क्योंकि आपके समझ में अगर शुरू में नहीं आता है तो मैं यही कहूँगा, आपका स्टॉक मार्केट अगर आप नए हो तो आप कम पैसा लगाओ, जिससे आपका जो रिस्क है वो भी कम हो, जो कि मैं रिस्क मैनेजमेंट वाली वीडियो में समझा चुका हूँ, पिछली वाली जो पार्ट है उसमें। अब एफडी में क्या होता है, एफडी सेफर साइड की होती है क्योंकि एक गवर्नमेंट की तरफ से है, गवर्नमेंट बैंक्स की तरफ से है। मतलब जैसे अगर आपका गवर्नमेंट बैंक में अगर अकाउंट है और वो एक परफेक्ट बैंक मतलब लायबल बैंक है, जैसे SBI होगी, बैंक ऑफ इंडिया होगी, तो आपको क्या मिलेगा उसमें 8 से 9% के रिटर्न आपको मिल जाते हैं। 8 से 9 एक्चुअली 7.3 या फिर 7.5, ये बैंक टू बैंक डिपेंड करता है, इतने परसेंट रिटर्न आपको मिल जाते हैं। जैसे कि उनकी अलग अलग पॉलिसीज होती हैं, 660 डेज की, 444 डेज की, ऐसी ऐसी कुछ पॉलिसी होती हैं, उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो। बॉन्ड्स कैसे खरीद सकते हो, बॉन्ड्स अगर मैं आपको बताऊँ तो डिटेल में नहीं जाऊँगा, बॉन्ड्स के ऊपर एक अलग सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। पर बॉन्ड्स में आपको बताऊँ, जैसे कंपनी जो है वो बॉन्ड्स प्रोवाइड करती है, बैंक जो है वो बॉन्ड प्रोवाइड करती है, जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो डायरेक्टली कंपनी के अंदर, डायरेक्टली इन्वेस्ट कर सकते हो। मतलब जैसे मान लो किसी कंपनी को पैसे चाहिए, कोई कंपनी है मान लो, छोटी कंपनी है, सुजलॉन मानते हैं, सुजलॉन कोई कंपनी है, मतलब असली में भी है, सुजलॉन कंपनी है, उसे अपने इन्वेस्टर से रुपए चाहिए, तो क्या करेगी, बॉन्ड शेयर करेगी कि आप 1,000 रुपये मिनिमम डालो और आपको मैं इतने परसेंट XYZ इतने परसेंट जो है वो हर साल रिटर्न दूंगा। और ये जो बॉन्ड है ये 3 ईयर का है, मतलब आपको पहले साल, मतलब जितना भी आपने मान लो अगर 10,000 रुपये डाले तो आपको 10,000 रुपये इन्वेस्ट करने हैं, फिर मैं आपको 10% रिटर्न पहले साल में दूंगा, फिर दूसरे साल में दूंगा, तीसरे साल में दूंगा, और तीसरे साल में उसके संग जो आपकी कैपिटल है वो भी रिटर्न कर दूंगा। उसे शॉर्ट टर्म के लिए पैसों की जरूरत होगी, इसलिए उसने चलाया है अपना जो स्कीम है। तो उसमें काफ़ी सारे इन्वेस्टर इन्वेस्ट करेंगे, पैसे लगाएंगे, तो उनसे उनको भी प्रॉफिट होगा, कंपनी की जो रिक्वायरमेंट है पैसों की वो भी फुलफिल होगी। तो इसलिए होता है बॉन्ड्स, आप बॉन्ड्स भी खरीद सकते हो। अब एक जो टिप की बात कर रहा हूँ, ये जो टिप की बात कर रहा हूँ, ये क्या है, आप गोल्ड और सिल्वर में भी जो है वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। समझना, गोल्ड सिल्वर में ट्रेडिंग करना अलग है और इन्वेस्ट करना अलग है। गोल्ड सिल्वर मतलब कैश में इन्वेस्ट करना, जैसे कि आपने सोना में इन्वेस्ट कर लिया, सोना खरीद लिया, 10 ग्राम सोना, 20 ग्राम सोना, 5 तोला सोना खरीद लिया, उस हिसाब से। जैसे कि अगर आपको पता होगा बजट के दिन जो, मतलब बजट के दिन जो अनाउंस हुआ था गोल्ड और सिल्वर के ऊपर बजट, तो उसमें गोल्ड जो है वो बहुत बुरी तरह नीचे की तरफ गिरा था। तो जिसने भी उस रेट पर, जैसे मान लो गोल्ड जो था वो 73 से 75,000 के आसपास तक 10 ग्राम, 10 ग्राम जो था वो 73 से 75 ग्राम था, उस दिन वो सेम डे पर 79 के आ गया था। बहुत तेजी से क्रैश हुआ था गोल्ड और सिल्वर में। तो उन दिनों में क्या करा था, जो स्मार्ट पीपल थे, जो अच्छे समझदार लोग थे, जो चालाक लोग थे, उन्होंने सिर्फ स्टॉक को इन्वेस्ट नहीं करा, उन्होंने गोल्ड पे भी इन्वेस्ट करा। क्यों? क्योंकि स्टॉक मार्केट में रिस्क है, आपको समझना पड़ेगा। इसमें बाई चांस अगर शेयर नीचे चला जाए तो आप दिक्कत में आ सकते हो। पर आपने कभी सुना है कि गोल्ड नीचे चला के? अब 10 साल पहले देखो गोल्ड की प्राइस क्या थी और अब देखो गोल्ड की प्राइस क्या है, जमीन आसमान का अंतर है गोल्ड की प्राइस में 10 साल पहले और अब की पहले। मतलब लोग के रिटर्न जो है वो 100 से 200% रिटर्न हुए गोल्ड में। अब ऐसा है कि ऐसा हो सकता है कि गोल्ड नीचे चला जाए, कि 50,000 के भाव पे चला जाए, ऐसा कभी नहीं होगा। गोल्ड जो है वो हमेशा ऊपर की तरफ जाता रहेगा, जो सिल्वर है वो भी हमेशा ऊपर की तरफ जाती रहेगी। तो गोल्ड सिल्वर क्या होता है, अगर मैं आपको दिखाऊं, गोल्ड और सिल्वर ये दोनों सबसे सेफर साइड का ऑप्शन है अगर किसी को इन्वेस्ट करना है सिल्वर पर। किसी को भी कुछ भी खरीदना तो गोल्ड सिल्वर जरूर इन्वेस्ट करके रखो, मेरी पर्सनल ओपिनियन है। एजुकेशन पर्पस की तरफ से मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप पैसे डाल दो, लेकिन ओपिनियन यही है कि आप इसमें इन्वेस्ट करके रखो, जिससे कि गोल्ड सिल्वर अगर जैसे आपके बढ़े तो लॉन्ग टर्म में आपके जो अच्छे खासे जो रिटर्न हैं वो बन सकें। और इन्हें आप कहीं, इसमें लिक्विडिटी भी बहुत होती है, लिक्विडिटी मतलब ग्राहक बहुत होते हैं, खरीदने वाले बायर्स भी बहुत होते हैं और बेचने वाले सेलर्स भी बहुत होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप गोल्ड लेके फंस जाओ कि आप बेच नहीं सकते हो, कि अपने गोल्ड खरीदे तो आप बेच नहीं सकते, अगर आपको पैसे की जरूरत है तो आप तुरंत की तुरंत गोल्ड को बेच सकते हो। कितने खरीदार आ जाएंगे, ऑनलाइन आप गोल्ड खरीद सकते हो, ऑनलाइन बेच सकते हो। तो यही है, बायर्स और सेलर्स की जो लिक्विडिटी है इसमें परफेक्ट बनी रहती है। तो ये मनी मैनेजमेंट के अंदर ही आता है कि आपको गोल्ड सिल्वर के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अब इन्वेस्टमेंट भी आपको किस तरह से, स्टॉक्स में किस तरह से इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, तो उसके ऊपर मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा कि पोर्टफोलियो किस तरह से
अपन डिज़ाइन करते हैं, पोर्टफोलियो को हम किस तरह से डिज़ाइन करते हैं। अब आपको लग रहा होगा कि चैनल जो है ट्रेडिंग के ऊपर है, पर ये इन्वेस्टमेंट के ऊपर अचानक इतना ध्यान क्यों दे रहा हूँ? क्योंकि आपको ये समझना पड़ेगा कि ट्रेडिंग आपको इतना अमीर नहीं बना सकती जितना इन्वेस्टमेंट बना सकती है। ये सबको पता है। जो पुराने लोग हैं उन्हें सबको पता है कि जो रियल वेल्थ होती है ना, जो रियल वेल्थ होती है वो ट्रेडिंग से ही, वो इन्वेस्टिंग से आती है, जिसमें बड़ा पैसा बनता है। कि अपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करा था 10 साल पहले, आज आपके बन गए वो 20 लाख। इस तरह से रुपए बन, ये आपको समझना पड़ेगा। और इसमें अगर आप अच्छी कंपनीज़ में अगर इन्वेस्ट करते हो, तो उससे होगा क्या कि आपको एक अच्छी खासी डायरेक्शन मिलती है और एक सेफर साइड पे आप इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज ढूंढ सकते हो। तो यही होता है इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग में अलग अलग जो डिफरेंस है वो। अब आप कैपिटल किस तरह से करोगे ट्रेडिंग भी, अब ट्रेडिंग में कैपिटल, कुछ कैपिटल ट्रेडिंग में डालो, कुछ कैपिटल आप इन्वेस्टमेंट में डालो, कुछ कैपिटल आप गोल्ड और सिल्वर में डालो, कुछ कैपिटल आप जो फॉरेन मार्केट्स हैं उसमें डालो। और ट्रेडिंग भी अपन अलग अलग मार्केट में करो जिससे आपकी लिक्विडिटी मैनेज रहे, क्योंकि फॉरेक्स में सब लोग ट्रेड करते हैं। ये आपको समझना पड़ेगा, फॉरेक्स में सब लोग ट्रेड करते हैं, तो उसमें लिक्विडिटी जो है, मतलब बायर सेलर्स है वो बड़े लेवल पे होते हैं। तो आपको इजीली जो है वो अपनी सेल अपॉर्चुनिटीज मिल जाएंगी और आपको एक अच्छा डायरेक्शन मिलेगा। इसलिए फॉरेक्स पे लोग जाना चाह रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे पैसा इजीली बनता है। इंडियन मार्केट में इतना इजी पैसा नहीं है जितना फॉरेक्स पर लोग, मतलब फॉरेक्स मार्केट में। तो आपको फॉरेक्स में भी ट्रेड करना है, आपको क्रिप्टो में भी ट्रेड करना है, और आपको इंडियन स्टॉक मार्केट में भी ट्रेड करना है। अगर आप करना चाहते हो तो कोई भी जबरदस्ती नहीं है। अगर आपको इंडियन मार्केट में अच्छे रिटर्न्स मिल रहे हो तो आप इंडियन मार्केट में करो। लेकिन मेरी जो पर्सनल ओपिनियन है, जो मैं करता हूँ, मैं सब में जो है परफेक्ट इन्वेस्टेड रहता हूँ, जिससे कि मेरे को कभी भी रुपए की जरूरत हो, जैसे मान लो फॉरेक्स में लॉस चल रहा है तो मैं गोल्ड सिल्वर से पैसे निकाल लूंगा, इन्वेस्टमेंट से लॉस चल रहा है तो मैं ट्रेडिंग से पैसे निकाल लूंगा, ट्रेडिंग में लॉस हो गया तो गोल्ड सिल्वर में अच्छे रिटर्न्स आ जाएंगे। तो मैं क्या करता हूँ, मतलब ओवरऑल मैं प्रॉफिट में हूँ, इसलिए ओवरऑल मैं प्रॉफिट में हूँ। कहीं भी मेरा लॉस चल रहा होता है तो दूसरा जो है, कहीं भी अगर मेरा लॉस चल रहा है, दूसरा जो है वो प्रॉफिट करवा देता है और डबल प्रॉफिट करवा देता है। तो ये होता है कि आप डाइवर्सिफाई किस चीज़ से करते हो, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है। डाइवर्सिफाई किस चीज़ से, किस तरीके से करते हो अपनी कैपिटल को अलग अलग जगह पर रुपये लगा के, वो इंपॉर्टेंट है मनी मैनेजमेंट के लिए। तो आई होप आपको मनी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट समझ में आया होगा। तो मैं यही कहूँगा, फॉरेक्स क्रिप्टो भी चालू करो। फॉरेक्स क्रिप्टो के ऊपर भी मैं भी रिसर्च कर रहा हूँ, अलग शायद टेलीग्राम ग्रुप बनाऊंगा, तो मैं आपको नोटिफाई कर दूंगा इसी वाले टेलीग्राम ग्रुप पे। तो उससे आप डिस्क्रिप्शन से ज्वाइन कर लो, और एक बार क्रैश कोर्स को प्लीज जरूर देखना, जिससे आपकी जो साइकोलॉजी है वो इम्प्रूव हो। अगर मैं आपको दिखाऊं, आपकी साइकोलॉजी जो है वो क्रैश कोर्स से ही इम्प्रूव हो सकती है, क्योंकि यूट्यूब पे इतनी बड़ी वीडियो अवेलेबल नहीं होती है, आपको समझना पड़ेगा। और इस अमाउंट में अगर आप 1-2 लाख बढ़ाना चाहते हो तो 600 रुपए के लिए क्या सोच रहे हो कि 600 रुपए 1000 रुपए में जा रहे हैं। 1000 रुपए भी ये तो मिनिमम से मिनिमम है। अब सर्च करके देखो, स्टॉक मार्केट क्रैश कोर्स नॉमिनल फीस आपको 1.5 लाख रुपए मिलेगी क्रोम पे। जिस और जो जो मैंने सीखा है दे देकर 30-30 हज़ार रुपए देकर, वो आपको इतने सस्ते अमाउंट में सिखा रहा हूँ, जिससे कि जो स्मॉल ट्रेडर है, जो स्मॉल इन्वेस्टर है, उसका भी फायदा होता है, जो कि बहुत छोटी कैपिटल से ट्रेड करता है, उसका भी फायदा बहुत अच्छी तरीके से होता है। तो इसको ऑफर को अवेल करो, अपने दोस्तों के संग शेयर करो, और ये वाली जो आपकी रेफरल लिंक है इससे भी शेयर करो, जिससे आपका जो लाइफ टाइम अर्निंग हो सकती है। ये से नहीं कि 5 दोस्तों को शेयर करते 6 दोस्तों को शेयर करते तो बहुत है, इससे आप लाइफ टाइम अर्न कर सकते हो। जब भी कोई आपकी लिंक से शेयर करेगा, इसे सोशल मीडिया पे शेयर करो, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे शेयर करो, कोई भी आपकी लिंक से ज्वाइन करेगा, आपको जो है वो रेफर के तौर पे 150 रुपीज़ मिलेंगे, जो कि बहुत बड़ा अमाउंट है रेफर अमाउंट। अगर आप देखो, कोई भी ऐप आपको 50 रुपए के आसपास कुछ देता है, मैं आपको 150 रुपए के आसपास दे रहा हूँ, जिससे आपकी जो अर्निंग है वो लगातार इंक्रीज ही हो, कम तो नहीं हो, इंक्रीज हो। तो मैं बस यही चाहता हूँ कि आप ऐसे दोस्तों के साथ शेयर करो, क्रैश कोर्स का एनरोल करो जल्दी से जल्दी। गेट 40 ऑफ जो है वो ऑफर अभी चालू है, लेकिन 12 अगस्त तक ही चालू है, और गेट 10 ऑफ भी मुझे पता नहीं है कब तक चालू रहेगा। और चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के संग शेयर करना, और प्लीज कमेंट करा पाओ अच्छे अच्छे इस वीडियो पर, और टेलीग्राम पर रिएक्शंस दिया करो, जिससे मुझे समझ में आए एक जो अपने बीच की जो बेटर अंडरस्टैंडिंग है वो डेवलप हो सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में लाइव टेलीग्राम पे अगले स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।